हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि यूपीटीटी और सीटेट की परीक्षाएं बिल्कुल निकट हैं, इसी के क्रम में पर्यावरण अध्ययन का महत्वपूर्ण नोट्स लेकर के हाजिर हुई हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ है। पूरी वीडियो आप लोग अंत तक देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हर्षा क्लासेस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर सभी विषयों को लेकर के बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन का नोट्स पार्ट 1 है। ठीक है, बात करते हैं नोट्स की। तो सबसे पहले नंबर पर मैंने इम्पोर्टेंट लिया है कि जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। इसके लिए पॉइंट वाइज आप लोग तैयारी करते रहेंगे, तैयारी करते जाएंगे, सुनते जाएंगे। सुनने मात्र से आप लोग की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन होगी। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को भी रास्ता मिल जाता है। ठीक है, चींटियाँ क्या करती हैं? चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को भी रास्ता मिल जाता है। दूसरा पॉइंट है, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्यावरण अध्ययन को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट है, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर बनेंगे। नेक्स्ट है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हेडिंग है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न परीक्षा में ज़रूर बनते हैं, यूपी टेट और सी टेट के परीक्षाओं में। तो पहला पॉइंट इसके अंतर्गत आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट करने योग्य है कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तो क्या करते हैं, उनकी दोनों आंखें क्या होती हैं? एक ही चीज़ पर होती है। नेक्स्ट है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि पक्षी अपने गर्दन क्यों हिलाते रहते हैं? तो क्या क्यों हिलाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है कि चीज़ें कितनी दूर हैं। ठीक है, पक्षियों से प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। चीलबाज और गिद्ध जो है हमसे कितने गुना ज़्यादा देख सकते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। तो जो जानवर रात में जगते हैं उन्हें चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं? ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती हैं, और दिन में जो जागते हैं जानवर उन्हें वे जानवर कुछ रंगों को देख पाते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है,
सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। ठीक है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर जो कंपन होता है उससे वह एहसास करता है कि कुछ आ रहा है उसकी तरफ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती हुई किसी मुसीबत जैसे कि शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है, जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं। मतलब जंगल में ऊंचे पेड़ पर जो लंगूर बैठा रहता है वह किसी मुसीबत में जो है शेर और चीते को देख करके एक खास तरह की आवाज़ जो है अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए निकालते हैं, और ऐसे ही कई पक्षी भी अपने बचाव के लिए ऐसा कार्य करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पक्षियों से रिलेटेड कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। मतलब जिस तरह के खतरे होते हैं उस तरह की वो आवाज़ निकालते हैं, और जैसे उनका वो ग्रुप में वही चीज़ मतलब जान जाते हैं कि ये खतरा है, इसलिए ये आवाज़ निकाली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मछलियां खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सभी पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मछलियां जो हैं खतरों की जानकारी कैसे देते हैं अपने जो है लोगों को, तो वो एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई, और उन्होंने यह इलाका जो है खाली कर दिया। इस प्रकार लोगों की जान सुनामी से बच गई। ठीक है, लोग सुनामी से बच गए। नेक्स्ट है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। अब बात करते हैं स्लॉथ की, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। स्लॉथ के बारे में प्रश्न ज़रूर बनता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो हम स्लॉथ की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आप स्लॉथ के बारे में नोट कर लीजिए कि स्लॉथ जो है वो भालू जैसा दिखते हैं, पर यह भालू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। कैसे सोते हैं? पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं, और कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटे सोते हैं। नेक्स्ट है, स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ों से नीचे उतरते हैं। अगला पॉइंट है स्लॉथ के बारे में कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। अब बात करते हैं बाघ के बारे में। तो पहला पॉइंट है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, बाघ की मूंछें हवा में कंपन करते हुए मतलब हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। नेक्स्ट है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ की गर्जना की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और
शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ों में अंतर पहचान सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ के बारे में कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। तो यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं लेकर के आऊँगी परीक्षा तक आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी पॉइंट शेष ना रहे कि आप लोग की बेहतरीन तैयारी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, घना पक्षी बिहार राज्य के भरतपुर जिले में है। घना पक्षी कहाँ है? बिहार राज्य के भरतपुर जिले में है। नेक्स्ट पॉइंट है सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नाग गुम्फन ऐसे डिज़ाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया नाच में कैसी मुद्राएं होती हैं? सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। या पूछा जा सकता है कि सांप जैसी मुद्राएं किस प्रकार के नाच में होती हैं? तो कालबेलिया नाच में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे देश में, यहाँ पूछा जा सकता है कि तुम्बा, खंजरी, बीन जो है वो किस सब्जी से बनता है? तो सूखी लौकी से बनता है। ठीक है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में 4 तरह के ही सांप ही जहरीले होते हैं। उनके नाम है नाग, करैत, डुबोइया, भपाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है जो सांप के जहर से बनाई जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उड़ीसा के कालाहांडी जिलों में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। सबसे अधिक चावल कहाँ पैदा होता है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। नेक्स्ट है आत्रेयपुरम जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं अगले पॉइंट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंदी में अमावट, बंगाली में आमसोट्टो, असम में आमटा, तेलुगु में मामिडी तंद्रा और मराठी में अम्बा वड़ी। अब बात करते हैं स्वाद और पाचन से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में। तो पहला पॉइंट है हमारे पेट का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है हमारे पेट में पाए जाने वाले रस क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। नेक्स्ट है उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद वहाँ के लोग, बहुत से लोग क्या होते हैं? गरीब होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज करते हैं। नेक्स्ट है कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है पिचर प्लांट को नेपेंथीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है पिचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, वेलक्रो यानी वेलक्रो सैंडल से खुदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है का आविष्कार जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने 1948 में किया था। उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। नेक्स्ट है पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वे एक ही जगह पर रहते हैं परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है पौधों के बीज कपड़ों से चिपककर
पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनसे सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका में से आया। ठीक है, हरी मिर्च, टमाटर और आलू कहाँ से आया? दक्षिण अमेरिका से आया। नेक्स्ट पॉइंट है पत्ता गोभी और मटर कहाँ से आया? यूरोप से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए। पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आए। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आए। गड़ीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। गड़ीसर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान के जैसलमेर में है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। ठीक है, गड़ीसर झील में। और जैसलमेर में 9 झीलें थी जो कि एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भर जाती थी। नेक्स्ट, जैसलमेर के बारे में क्या आ सकता है कि जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार, कभी कभी तो साल में 1 भी बार बारिश नहीं होती है। नेक्स्ट है जैसलमेर में जब झीलें भर जाती थी तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा करते थे, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कुएं और झीलों के सूखने के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। पहला कारण, पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। दूसरा है जब झीलें भी कम हो रही हैं, जहां पहले वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब क्या हो रही है? झीलें भी कम होती जा रही हैं जहां पर पहले वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। नेक्स्ट पॉइंट है पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है जिससे वर्षा का पानी जमीन में नहीं पहुंच पाता है। अगला पॉइंट है 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। फिर लोगों का ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। नेक्स्ट है लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और वहाँ के लोगों को पानी मिला। नेक्स्ट है प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर से भूल गए। अब बात करते हैं अल बरूनी के बारे में, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अल बरूनी हज़ारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अल बरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना, और यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारे बनाते हैं। ये सभी चीज़ों को उसने क्या किया? जाना। ठीक है, बात करेंगे अगला पॉइंट अल बरूनी के बारे में कि अल बरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा और यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी गई जो अल बरूनी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड्स मृत सागर की। सागर के बारे में बात करेंगे तो पहला पॉइंट है मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है। दूसरा पॉइंट, मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इस खारे पानी की सबसे निचली खारे पानी को सबसे निचली झील भी कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है अमृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं और उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मृत सागर पर लोग क्यों तैरते रहते हैं? क्योंकि पानी का घनत्व ज़्यादा है, इसी वजह से लोग डूबते नहीं हैं, लोग सतह पर तैरते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। दांडी मार्च के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है कि 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी।
अगला पॉइंट है डांडी के बारे में कि डांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारे तक चली। नेक्स्ट है मलेरिया में बुखार, कपकपी और ठंड के साथ आता है। मलेरिया के बारे में और मलेरिया की दवा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोहा या आयरन हमें किससे मिलता है? गुड़, आंवला और बहुत सी हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं। अगला पॉइंट, एलजी या शैवाल एक तरह का जलीय पौधा है जो बरसात के मौसम में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, यह सबसे पहले किसने बताया? रोनाल्ड रॉस ने बताया। नेक्स्ट पॉइंट है, मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स या परजीवी से होता है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। तो ये रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपके पर्यावरण अध्ययन से। ऐसे ही मैं क्लास 2 लेकर के पुनः हाजिर होंगी और सभी विषयों की बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की तैयारी आप लोगों की होगी हर्षिता क्लासेस पर। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन कर लें। बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जा रही है और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा यूपी टेट और सीटेट की परीक्षाओं में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।